तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि एक सीरियल किलर चोर बैंक से चोरी करके वहाँ से भागता है एंड उसके बाद देखते हैं वो बोलता है कि मैं बहुत सारे सोल्स को इकट्ठा कर लिया, मैं उसे एक साथ खाऊंगा एंड उसके बाद मैं पावरफुल बन जाऊंगा। लेकिन उसके पीछे हीरो भी पड़े हुए हैं, वो उसके ऊपर गोली से अटैक कर रहे हैं एंड वो बंदा एक ही बार में दोनों गन को एक साथ चला ले रहा था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एंड उसके बाद वो चोर बोलता है कि ये क्या चीज़ है, तो उसके बाद वो वहाँ से तुरंत भागना शुरू करता है, लेकिन उसके पीछे वो लड़का पड़ा हुआ है एंड उसके बाद वो उसके ऊपर गोली का बौछार कर देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि उसके जो वेपन्स रहते हैं वो अचानक से कुछ अजीब तरीके से चमकने लगते हैं एंड उसके बाद उस लड़के को दिखाया जाता है एंड वो बोलता है तुम सब रेडी हो जाओ, इस बार हम लोग एकदम परफेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद वो अपने इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे टीम रॉकेट पहले अपना देती थी। तो उसके बाद देखते हैं कि अपना जो लड़का रहता है वो बोलता है कि तुमने अपना पैर को सीधा नहीं किया, तुमने पैर को अपना टेढ़ा किया है। तो वो लड़की बोलती है कि इसमें गलती क्या है। गैस इस काले वाले लड़के का नाम है डेथ द किड एंड उसके बगल में जो छोटी सी लड़की है उसका नाम है पैट्रिका एंड उसके बगल में जो लंबी लड़की उसका नाम है एल्सा। एंड उसके बाद डेथ द किड बताता है कि आखिर सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री ये होता है जो परफेक्टली बैलेंस होता है, साइड के साथ साथ शेप एंड साइज सब कुछ बराबर होता है। एंड वो एग्जाम्पल में तुम दोनों की हाइट में भी काफ़ी डिफरेंस है एंड तुम्हारे उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन तभी वो लंबी हुई लड़की जिसका नाम है एलिजाबेथ वो बोलती है कि तुम भी एक परफेक्ट बैलेंस नहीं हो, तुम्हारे बाल के कलर देख लो, आधे वाइट हैं आधे ब्लैक हैं। तो वो लड़का रोने लगता है। द किड बोलता है कि मैं हमेशा के लिए लूज़र हूँ और मैं लूज़र ही रहूँगा। तो उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ एलिजाबेथ एंड पैट्रिका उनसे बताती है कि तुम अच्छे लड़के हो और तुम काफ़ी अच्छा असैसिनेशन करते हो। तो उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ये बात तुमने सही की है एंड वो फिर से अपने मूड में आ जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि डेथ द किड किसी को बुलाते हैं एंड वो रहते हैं अपने प्रोफेसर। उसके बाद डेथ द किड बोलता है कि मैं अपने वेपन को और ज़्यादा एडवांस करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और टफ मिशन दे डैड। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है सन, मैं तुम्हारे लिए एक मिशन लेकर आया हूँ। मैं बेसिकली डेथ द किड इस प्रोफेसर का बेटा है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे पास एक मिशन है जिसे तुम कर सकते। रेगिस्तान के बीच में एक प्रिज्म है जिसमें अंदर एक चुड़ैल रहती है जो कि बहुत सारी मम्मी की फ़ौज बना रही है। तभी हमें ब्लैक स्टार एंड सुबाकी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में आए हैं एंड तभी देखते हैं ब्लैक स्टार के सामने सोल एंड माका रहते हैं। हमेशा की तरह ब्लैक स्टार एंड सोल आपस में हैंडशेक करते हैं। वो बोलते हैं वो कैसे हो। फिर अगले सीन में डेथ द किड को दिखाया जाता है जो कि वो मिशन पे निकल पड़ा है। एक सरफोर्ड की वजह से वो बहुत तेज़ जा रहा है अपने मिशन की तरफ। एंड उसके डैड बताते हैं कि वो विच काफ़ी सारी मम्मीज़ का आर्मी बना रही हैं जो कि वो यूज़ करके वो दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं तुम पे ये भरोसा करता हूँ। तो डेथ द किड बोलता है कि आप मुझ पे ये स्कूल में सबको पता चलता है कि एक बहुत तगड़ा मिशन किसी बंदे ने लिया है, वही मिशन जो डेथ द किड ने लिया है। सोल एंड ब्लैक स्टार को रहा नहीं जाता एंड वो जाते हैं प्रोफेसर से बात करने की, उन्हें भी इस मिशन में जाना है। एंड वो दौड़ के प्रोफेसर की तरफ भागते हैं और उसके बाद देखते हैं डेथ द किड फाइनली पिरामिड में पहुंच जाते हैं एंड वो बोलता है कि यार ये एकदम परफेक्टली बैलेंस है, ये एक सिमेट्री है। तो उसके बाद देखते हैं कि वो अंदर जाता है, लेकिन डेथ द किड को कुछ याद आता है कि उसने अपनी पेंटिंग को सीधे नहीं रखा था, वो थोड़ा सा लेफ्ट हो गया था। तो उसको वो सीधा करने के लिए वो वापस जा रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे पकड़ के बोलती है कि हम पहले मिशन कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद। लेकिन डेथ द किड बोलता है कि नहीं यार वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एलिजाबेथ उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि अचानक से सामने मम्मी आ जाती हैं एंड वो अटैक कर देती हैं एलिजाबेथ के ऊपर। वो पहले लिक करती हैं एंड एलिजाबेथ बोलती हैं जल्दी से डेथ द किड तुम कुछ करो। तो उसके बाद देखते हैं कि जो डेथ द किड रहता है वो वहाँ से चला जा चुका है एंड उसी टाइम के अंदर उसने एक लेटर भी लिख दिया। उसने लिखा यह है कि वो मैं अपना पेंटिंग जल्दी से ठीक करके वापस ज़रूर आ जाऊँगा डेथ द किड। तो उसके बाद वो बोलती है कि पैट्रिका तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो पैट्रिका बन जाती है गन एंड जो एलिजाबेथ रहती है वो उसका यूज़ करती है, मतलब कि टीम वर्क अच्छा चल रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि दोनों मिलके बहुत सारी मम्मीज़ को अकेले ही डिफीट कर देते हैं। एंड विच को पता चल चुका है कि अंदर कोई घुसपैठिया आ चुके हैं। तो उसके बाद वो अपने फाइनल सबसे बड़े मम्मी को तैयार करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि उसने काफ़ी सारे काइसिन एक का यूज़ करके इस मम्मी को वापस से रिवाइव किया एंड वो बोलते हैं कि उठ जाओ मेरे शेर। एंड उसके बाद देखते हैं कि अचानक से उस मम्मी के अंदर से एक आवाज़ निकलती है एंड उसके बाद देखते हैं कि एक हाथ निकलता है एंड वो उस विच को अपने अंदर ले लेता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मेरा कोई भी नहीं सकता और उसके बाद वो ऐसे बोलते ही वो उस विच को मार देता है। उसके बाद हमें माका एंड सुबाकी को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि सोल एंड ब्लैक स्टार आखिर गए तो गए कहाँ, क्लास तो शुरू होने वाली है। लेकिन सोल एंड ब्लैक स्टार ढूंढने निकले रहते हैं प्रोफेसर शिनिगामी को।
एंड डेथ द किड ने फाइनली अपने पेंटिंग को सही कर लिया है एंड वो बोलता है कि अब ये परफेक्टली सिमेट्री बन चुका है एंड वो बोलता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों लड़की एंड उसके बाद देखते हैं पैट्रिका एंड एलिजाबेथ सोचते हैं कि वो आगे बढ़े। पैट्रिका बोलती है एलिजाबेथ से कि चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एलिजाबेथ बोलती है मुझे सही नहीं लग रहा है, हमें डेथ द किड का वेट करना चाहिए। लेकिन पैट्रिका बोलती है कि तुम हो तो डरने की कोई बात नहीं है एंड वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अंदर देखते हैं पैट्रिका बोलती है कि यहाँ पर ये कैसा हाथ है एंड एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। फिर अचानक से देखते हैं कि उसी मूर्ति के अंदर से निकलता है बहुत सारा रस्सी एंड वो पकड़ लेता है। फाइनली ब्लैक स्टार एंड सोल पहुंच जाते हैं टीचर से पूछने कि आखिर उस मिशन को किसने लिया है। तो उसके बाद टीचर बोलते हैं कि इस टाइम तो तुम्हें अभी रहना चाहिए था क्लास में। तो उसके बाद वो पूछते हैं कि आप बताइए मिशन किसने दिया है। तो वो बताते हैं कि वो इस स्कूल सबसे तगड़ा असैसिनेशन है एंड उसके बाद वो बताते हैं कि इसका नाम है डेथ द किड, वो प्रोफेसर शिनिगामी का बेटा है। तो ब्लैक स्टार एंड सोल को विश्वास नहीं होता है एंड फाइनली जो डेथ द किड है वो पहुंच चुका है फिर से पिरामिड के अंदर एंड तभी उसे एक बॉल मिलती है जिसमें एक आईब्रो का एक हेयर नहीं रहता है, उसके चलते उसे वो ख़त्म कर देता है। एंड फाइनली डेथ द किड जब जाता है अंदर देखता है कि एलिजाबेथ एंड पैट्रिका की हालत ख़राब है, तो वो बोलता है कि जल्दी से मेरी मदद करो, इसे हम तुरंत ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि वो बोलता है कि चलो इसे ख़त्म करें, लेकिन जो अपना डेथ द किड है वो ध्यान देता है, उसे लगता है कि यार ये तो एक परफेक्टली सिमेट्री है, मतलब कि इसका जो स्टैचू है वो एकदम परफेक्ट बैलेंस है। तो उसके बाद देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता है एंड उल्टा मूर्ति उसके ऊपर इतना अटैक करते हैं कि डेथ द किड बैठ जाता है। लेकिन एलिजाबेथ बोलती है कि तुम उसे अटैक क्यों नहीं करो, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत चोट लग सकती है। तो डेथ द किड बोलता है कि ये एक परफेक्ट सिमेट्री है एंड वो बोलती है तुम पागल हो क्या, तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे दांव पे नहीं लगा सकते हो। एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तुम हो डेथ द किड, तुम बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बात से टच से मस नहीं होता है एंड उसके बाद एक वो स्टैचू और बुरी तरह से अटैक करने लगता है डेथ द किड के ऊपर, लेकिन डेथ द किड उसका फाइट बैक नहीं देता है। और उसके बाद वो बोलता है कि यार ये एक परफेक्ट सिमेट्री है, अगर मैं इसके हाथों मारा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं अब खुद अपने शरीर से निकल के इसे मारूंगा, और वो अपने स्टैचू से बाहर निकलता ही है। तो उसके बाद देखते हैं डेथ द किड देखता है कि यार ये तो एकदम लूला लंगड़ा है, कहीं इसके पैर हैं, कहीं इसका हाथ भी एक है। तो उसके बाद वो देखता है कि उसकी आँख भी नहीं है, इसकी एक आँख है और एक नहीं है, तो ये एकदम भी बैलेंस नहीं है। एंड डेथ द किड को बहुत गुस्सा आता है कि मैं इसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा मार खा रहा हूँ, क्योंकि ये एक सिमेट्री था लेकिन ये सिमेट्री नहीं है। एंड उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गोली की बौछार कर देता है। एंड एलिजाबेथ बोलती है कि शायद ये आखिरी दिन हो इस मम्मी का। एंड उसके बाद वो मम्मी ख़त्म हो जाती हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि बहुत जोर का ब्लास्ट होता है एंड पिरामिड की एक छेद दिखने लगती है बहुत बड़ी सी। एंड उसके बाद देखते हैं कि ये जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो उसके बाद देखते हैं जब वो पीछे में उनको देखता है बाय बाय मेरी सिमेट्री, लेकिन सिमेट्री उसका टूट चुका है एंड उसका दिल फिर से टूटता है डेथ द किड का एंड वो फिर से रोने लगता है। तो उसके बाद वो बताती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो उसके बाद डेथ द किड बोलती है कि चलो ठीक है छोड़ो, अब हमें और भी आगे बहुत मिशन करने हैं। एंड उसके बाद सोल एंड ब्लैक स्टार को पता चलता है कि वो मिशन कंप्लीट भी कर दिया उस बच्चे ने। एंड पिरामिड के टूटने के चलते उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुमने जितने भी सोल्स कलेक्ट किए हैं वो सब मैं ले लूँगा। एंड अब यार यहाँ पे हमें सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, डेथ द किड, ब्लैक स्टार, सुबाकी, सबको बता दिया गया है। तो गाइज अब इस एनिमे की मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। एंड गाइज यार इसी के साथ सोल ईटर एनिमे का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।